नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। और हम मंत्री जी से एक आग्रह करने आए हैं कि हमारे यहाँ की माइक के तरफ बोले ना, हम देख रहे हैं आपको, आप लोग को भी देखें। 3 साल पहले कृषि बिजली लगाने के लिए सर्वेक्षण हुआ, जो हमारे 30 हमारे वार्ड नंबर 6 में मनियारी में बोरी हला हुआ है। लगभग 18-20 मोटर भी खरीदा गया। हम लोग 15-20 आदमी कनेक्शन भी ले लिए, लेकिन आज तक न पोल लगा, न तार लगा, न ट्रांसफर लगा। अब बिजली की लाना शुरू हो। यही हम आग्रह करने आए हैं मंत्री जी के कि यहाँ क्या ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आज के बैठक में करेंगे। अच्छा, उनका कहते हैं हो जाएगा। आप आवेदन अप्लाई किए हैं ना? अप्लाई किए हैं? अप्लाई कर दिए हैं। जो कनेक्शन भी मिल चुका है। आप उसका डिटेल देके वो आवेदन बना लीजिए, एक सादा कागज भी उपलब्ध करा दीजिए, एक आदमी के साथ दिखवा के ले लीजिए, ताकि बैठक में समीक्षा कर सकें। इसके बाद आपका नंबर रहेगा। आप लंबा है तो थोड़ा ऊंचा करिए। मंत्री जी को स्वागत करता हूँ। मेरे यहाँ कहने के लिए तो बहुत काम नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्थानीय विधायक जी बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं। खाद का जो रेट है, खाद सही उचित मूल्य पर मिलता है, किसान लोग यहाँ बैठे हुए सही है, ठीक है। अगर सही मूल्य पर नहीं मिलता है, बजट से मिलता है, तो जिसके लिए जो है क्या करेंगे आप पूरा इसका रास्ता बता दीजिए। दूसरी बात, रीगा चीनी मिल, एक मिनट, खाद सही रेट पर नहीं मिलता है, क्या डिफरेंस है, यही तो जानने के लिए हम बैठे हैं। सही बात। आप बताइए थोड़ा। देखिए है क्या, एक मिनट सर समझ लीजिए। बीमारी है हमारे पास लगा हुआ, मंत्री और सेक्रेटरी दोनों बैठे हैं, और ये लगता है पहला मौका है जो किसान कल्याण संवाद में मंत्री सेक्रेटरी आपके शिकायत को समझने और दूर करने के लिए बैठे हैं। तो क्या अंतर आता है? शिकायत भी करें, हम सुझाव देंगे, और समाधान के लिए कुछ अनुभव है तो बताएंगे भी। बाजार समिति में जो मिलता है वहाँ रेट ठीक ठाक है, जो सरकार का रेट है उस रेट में मिलता है। किसी भी दुकान में आपको बाजार समिति के रेट में नहीं मिलता है। 10 रुपया 12 लीटर में नहीं मिलता है। 100-200 रुपया प्रति बोरा। यूरिया का 266 रुपया है, 300 प्लस नहीं खरीदने होगा। DAP 1700-1800, पोटाश 1700-1800, 2200 में खरीदते हैं। तो कोई भी आदमी हमें वहाँ पर बताने के लिए तैयार, लेकिन सच्चाई यही है। दूसरी बात, मैं रीगा में हूँ, मैं शुरू से गन्ना देने का काम किया। हम लोग एक विषय आया, यूरिया पर बाजार समिति में सही मिलता है, दुकान में ज्यादा मिलता है 280। आप जो दुकान में ज्यादा मिलता है, गोपनीय ढंग से हमको आप एक लिंक दे दीजिए। पूरे सीतामढ़ी की दुकान की बात है, किसी एक दुकान की बात नहीं है। पूरे सीतामढ़ी की बात, सबके भावना का प्रकटीकरण हो गया। इसका सुधार का सुझाव आप बताइए, कुछ आपको लगता है कैसा रेट दिखाता है दुकान के अधिपति? दुकान के रेट दिखाता है तालिका पर, बोर्ड में लिखा जाता है। उसके बाद इसको डायरेक्टर साहब नोट कर लीजिए, और सीतामढ़ी की धरती से शुरू हुआ है, जो रेट दिखाता है उसी रेट पर दुकानदारों को खाद यूरिया मिलेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करवाइए, और नहीं करेंगे तो उसका लाइसेंस रद्द करेंगे। कंप्लेन है, ऊपर जाकर के बोलिए। तो पदाधिकारी लोग है पटना में बैठे हुए, सीतामढ़ी
कमाना है, क्या कहते हैं, माने इत्यादि कुछ कमाना है, लेबर कॉस्ट जो है सरकार का रेट है कुछ, लेबर लगता है 500, 400 रुपया से कम तो मिलता ही नहीं, लेकिन सरकार का तो रेट है नहीं, तो उसके लिए मार्केट के रेट से ज्यादा रहता है। नहीं, लेबर कॉस्ट सीतामढ़ी में 400 से नीचा मिलेगा ही नहीं, कोई भी किसान को 400 से कम नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए जो पावर मीटर जो है एक हाथ पर उसका सिस्टम है बने रह जाएगा, वही हाथ उससे जो कमाई का लेता है लेबर कॉस्ट कमता, तो उसका जो है खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया पड़ता है, 7 लाख रुपया पड़ता है, जिस पर सब्सिडी नाम का कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं चाह रहा। जहाँ तक मुझे जानकारी कृषि मेला में जो मिलता है, जितना में दुकान में मिलता है उतना में कृषि मेला में मिलता है। जितना सब्सिडी है पावर टिलर पर, मीटर बोल रहे हैं ना, पावर मीटर जितना में कृषि मेला में अनुदान काट के मिलता है उतना में नकदी में मिलता है। आप ऐसा करिए 75 तरह के आइटम का हम यांत्रिक मेला में देते हैं सब्सिडी, उस 75 का आपके पास चित्र है, एक बार किसान का बैठे हैं, कौन कौन सामान की यहाँ जरूरत है, किसकी सामान की जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है जिसका ज्यादा जरूरत है वही सामान यहाँ हम भेजें, और क्या सब्सिडी है ये एक बैनर लगा दें। अपने कृषि विभाग प्रखंड में जिला में वो बैनर, सर जीएसटी का जो झमेला है दुकानदार का कहना है कि पक्का बिल पर देते हैं तो जीएसटी लगता है, जो कच्चा बिल पर देते हैं तो जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए हम सस्ता देते हैं, जो मेला में रेट होता है तो सस्ता दुकान में देता है। ये क्या बता रहे हैं जीएसटी, दुकानदार का कहना है जो कृषि मेला में लगता है ना, कृषि मेला में अनुदान 15,000 या 20,000 जो होता है उतना काट 15-20,000 काट करके भी तो आपको किसानों को बेनिफिट नहीं होता है, बिना काटे हुए उतना पैसा मेरे लिए अनुदान का नकदी दे देता है तो पैसा, जो चाइना का सामान है सीतामढ़ी में तो हर दुकान पर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो आपका हम रीगा बिल में देना भी जिस समय उसको क्या कहते हैं लिमिट के नाम पर हम लोगों से मेरे ही जैसा बहुत हजारों किसानों से लिमिट के नाम पर केसीसी करवा लिए, और आज तक जो है पटना से मुंबई से कहीं से फोन आता है कि आपका केसीसी दिए हुए कर्जा चुकाइए, नहीं तो आप रद्द करवाएंगे, और हम लोगों का खाता दिए हो गया है, क्रेडिट खराब हो गया है, खाता की कर्जा हम लोग लिया नहीं, जो हम लोगों के साथ बगलरी किया, और मैंने हम लोग का सिविल रहता है, सिविल खराब कर दिया, कैसे लोन नहीं मिलता, जो चाहते थे हमको दिया भी नहीं, हमारे नाम पर कर्जा लेकर के भागे, भुगतान करवाने की कृपा आज भी डाला उसका हमारे यहाँ होता है। नहीं सुनिए, देखिए सर ये बता रहे हैं कि रीगा बिल ने इनके नाम पर केसीसी दी थी, रीगा बिल वाले, हाँ, और वो केसीसी रीगा बिल से संबंधित है। हमारे स्थानीय विधायक के विरोध में पता होगा, नाम क्या हुआ? राम नरेश जी, आज शाम को आइएगा वहाँ, आज है ना, अभी देखिए रीगा में जाएंगे सर, तो वहाँ का प्रॉब्लम रीगा वाला अच्छा हो चुका, एक तो कागज पे भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा राम नरेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने तीनों बातें बढ़िया बताई हैं, उस पर तीनों पर काम होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगले किसान आए तो जी विभाग से सेवानिवृत्त होगा, 17 में सेवानिवृत्त हुआ, और मुझे विरासत विभाग मिला हुआ है मेरे पिताजी की तरफ से, मैं वही खेती का काम शुरू किया, और खेती के बारे में संपर्क किया जिला उद्यान पदाधिकारी से, क्या किया जाए, किसी पदाधिकारी ने कुछ नहीं बता पाया, तो बोले कि इसे आप ओवल लगाइए, हल्दी लगाइए, आदि लगाइए, तो पहला साल मैंने बोल लिया 10 कुंटल, और उसकी अच्छी पैदावार हो, और मैं पेड़ लिया धान का, बोले कि छां नहीं होगा, इसके लिए बहुत धूप की आवश्यकता नहीं है, वो हुआ, आधा मैंने खोल के बेच दिया, आधा छोड़ दिया,
समय से थे, जून जुलाई हो जाता है सीड आपको देते थे। और पिछले बार क्या हुआ कि ओल हल्दी आया ही नहीं। इसके पहले मैं हल्दी भी लिया, आदि भी लिया। आदि मैंने मांगा 6 कुंटल मिला 60 किलो, वो भी दस्तखत कराया गया सारे पेपर पर, पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। एक मिनट, आप सर्विस में रहे हैं, पढ़ल लिखल आदमी हैं, 6 क्विंटल पर साइन कराया और दिया मान दिए थे 6 कुंटल, लेकिन हमको 60 किलो नहीं करता है कि 6 क्विंटल साइन कराता नहीं। अच्छा, और हल्दी की बात, हल्दी हमको लिया, मैं तो उसको हल्दी में जाते हैं आप, हल्दी हाँ, आदि हल्दी आदि लिए तो नहीं हुआ, आदि भी आदि के लिए तो नहीं। ये बताइए कि आपने क्या बगीचा में लगाया कि खेत में लगाया? बगीचा में। आम का बगीचा में। सर आम का बगीचा में छाया में और बहुत अच्छा, मतलब दोनों काम। थोड़ा बताइए, यही ये कोई पहचान के बगीचा में हुआ और हल्दी एक अच्छी खासी हल्दी हुआ। और हल्दी को मैंने कोट के बेच लिया, उसको अपने खाने के लिए भिजवा रहे हैं। आप ये बताइए कि कितना बड़ा क्षेत्र में लगाए थे, कितना आमदनी हुआ? 1 बीघा में कितना खर्चा आया? हमको मिला 5 कुंटल मिला, 5 क्विंटल लगा दिए, लाभ कितना हुआ? हमको 16 कुंटल निकाल के बेच दिए। 5 क्विंटल से 16 क्विंटल, 20 कुंटल का आता है। 20 क्विंटल। और उसमें से मैं खाया भी, और जो छोड़ दिए जो रह गया फिर इस पर चलता हुआ है। कैसे लगाए थोड़ा किसान को बता दीजिए ना, तो लोग लगावेंगे। बहुत सा बगीचा ऐसी खाली रह जाता है। मुझे बताया गया था कि कैसे कैसे लगाना है, उसमें थोड़ा गोबर का खाद डाल देना है, थोड़ा खर्चे डाल देना है। ये बताया था? तो जिला उद्यान बताया गया। जिला उद्यान पदाधिकारी है? उन्होंने बताया कैसे बताया। चलिए बहुत अच्छा, ये लाभ विभाग से हुआ, पदाधिकारी के बताने पर आपको इतना लाभ हुआ। धन्यवाद। और पिछले बार नहीं मिला, वो पिछले बार नहीं मिला, तो मैं छोड़ दिया उसी को, और मेरा अपना ही था, उसे काट के बढ़ाया, फिर इस पर हुआ। हम सुझाव एक देना चाहेंगे सर, जो भी सीट देते हैं वो टाइम पर समय पर सीट मिले। जून जुलाई हो जाता है तो पानी आ जाता है और समय की जरूरत आ जाती है, वो टाइम पर दे। और बहुत किसान लोग करवा देते हैं, कभी कभी आई नहीं है, चाहिए ध्यान है, ठीक, मैं पुनः स्वागत करते हैं। मतलब टहलाने वाला वातावरण नहीं बने, टहलाने वाला वातावरण नहीं बने। धन्यवाद। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।